आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, बताया था कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। क्योंकि उनका कहना था कि जिन्हों वो ऑन ड्यूटी है, सब लोग ऑन ड्यूटी में ऐसे नहीं होता है। पहले हम देखते हैं वो गुनाह हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है, जो प्रोसेस बताया था, पर हमें तो करना था क्योंकि मेरे पति की हत्या हुई थी। वो मुकदमा दाखिल नहीं कर रहे थे। ये उस समय का वीडियो है जब हमने उनमें से, उन्होंने कहा नाम हटा दीजिए, सिर्फ 2 का नाम दीजिए। हमने कहा नहीं, 3 का नाम हमें कंफर्म है। जो वहाँ से हमें पता चल रहा है, रिकॉर्डिंग में है वो नाम, तो हम वो 3 नाम तो रखेंगे ही। बाकी जो 3 उनके साथ गए, उनका अज्ञात नाम उनका भी पता चल गया था कि साथ में 6 कौन गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पता ना कि उन्होंने किया या नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए। परिवार है, बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने, अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी। असलियत तो यही है, उन्होंने मेरे पति के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। उन दोनों ने वहाँ पे जो दोनों हैं वीडियो में, मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उनका पदवा नहीं बता पा रही क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो, जो परिवारजनों के साथ बैठे थे, वो दोनों लोगों ने पुलिस का साथ दिया, हमारा नहीं दिया। हमारा दिया होता तो पूरी बात लिखने देते। उन्होंने कहा 3 ही का नाम जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से 3 का नाम लिख के और 3 अज्ञात करके एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन अक्षर सा वैसे ही है, बस उसमें 3 जो कम 3 आखिरी वाले नाम है वो हटाए गए, उसकी जगह 3 अज्ञात नाम डाले गए। कानपुर पुलिस से मैं संतुष्ट हूँ। मैं कानपुर पुलिस के लिए भी कुछ नहीं कहना चाह रही। अभी तक उन्होंने जो सपोर्ट किया है वो सही है, लेकिन अब उन्होंने जो मुझे विश्वास दिलाया, क्योंकि सीएम जी की मेरी अभी तक एक भी बार बात नहीं हुई है, ना फ़ोन पे हुई है, ना मैसेज पे हुई है, ना मतलब किसी भी तरह से मेरी सीएम जी से डायरेक्ट बात नहीं हुई है। तो जो भी यहाँ पे अधिकारी लोग आ रहे हैं, उन्होंने ही कहा कि ऐसा सीएम जी कह रहे हैं। उस बात पे अब आप पूछ रहे हो ना पुलिस वाले पे कितना यकीन है जो यहाँ पे हो रहा है। अब वो तो तब समझ में आएगा जब मैं सीएम जी से मिल लूँ, वहाँ सब हो जाए, तब मुझे समझ में आए, क्योंकि इन्होंने तो खाली जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फोर्स दी, उससे सहयोग से संतुष्ट हूँ। लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट आए थे, कई दिन से आ रहे हैं, जब से हम आए हैं। साथ में रवीना जी वो आई थी, एक कोई और आए थे, हम नहीं याद आ रहा है इस समय। उन सब ने हमसे कहा कि सीएम जी आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, आप 100 का सम्मान करें, उनका अंतिम संस्कार होने दें। आपका ने ये बात रखी है, जो भी रवीना के साथ में गया है वो नहीं आएगा। लॉस बड़ा है, गलतियाँ हुई है, कहीं ना कहीं सबको पता है, लेकिन आपका
एक सरकारी नौकरी, हर्जाना, केस ट्रांसफ़र, बाकी जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पत्र में लिख के साइन करके पहले दे दिया था कि मैं हर वक्त नहीं बोल पाऊँगी, याद नहीं रहेगा, वही पत्र मैंने उनको भी दिया था कि ये रिक्वेस्ट है, इसी फॉर्म में हमें यही चीज़ें चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सब चीज़ें होंगी, आप आज जैसा वो आ जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी, आप 100 को अंतिम संस्कार होने दें। ये सीएम जी का निवेदन है। मैम, एक वीडियो वायरल हो रहा है गोरखपुर का, जिसमें आप बैठे हैं, आपके परिवार के लोग बैठे हैं और वहाँ के जो एसएसपी हैं और कलेक्टर हैं वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मुकदमा ना लिखवाइए। ये पहले था जब वहाँ पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, अभी का ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तो उन्होंने मुकदमा ले लिया था ना, हमने उन्हें जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उन्होंने ले लिया था, उनका था। हमने पहले जो एप्लीकेशन दी थी उसमें 6 लोगों के नाम दिए थे, मैंने वो एप्लीकेशन आप सबको दे दी थी कि मैंने ये एप्लीकेशन दी है। उन्होंने उस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दूसरी बहुत देर बाद जब मैं वहाँ पे धरने पे भी बैठ गई थी, तो उसके बाद उन्होंने उस एप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंजेस करके लिया। उन्होंने कहा कि आप 6 लोग का नाम दे रही हो, ऐसा मत करो, क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या हुआ है, वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा तो कानपुर पुलिस ने कुछ नहीं किया ना, अभी ऐसे हमने कोई बात ही नहीं रखी, ना कोई सर्चिंग हुई है, ना मैंने कोई केस दाखिल किया जो उन्होंने हेल्प किया या नहीं किया, क्या रहा। अभी तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक सिक्योर सपोर्ट दिया कि आप आराम से आ जाइए, चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब उन्होंने एक ही बात रखी जो सीएम जी से मिलने की है, अब आज मिलने को कहा है। अब मेरी मुलाकात हो तब मैं जानूं कि पुलिस ने भी सच बोला है कि नहीं। उन्होंने भी मुझसे बस खाली उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए कह दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ लिखित नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा अंतिम संस्कार हो जाएगा, पहले कहा 1 से 2 के बीच में मिलेंगे, फिर कल रात को कहा कि अंतिम संस्कार हो जाएगा, आप लोग आ जाइएगा, नहा लीजिएगा, चाहिए तो तब चल दीजिएगा, चाहिए तो बाद में चल दीजिएगा। तो ये बोला है कंफर्म। उन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया, मैंने पूछा है रवीना जी से, तो उन्होंने कहा आप जैसे कर लेंगे हम मिला देंगे। चारों बातें शासन से रखना चाहेंगे? हाँ, शासन से मैं कहना चाहूँगी कि मेरा केस कानपुर ट्रांसफ़र कर दें। मैं गोरखपुर इतनी बार दौड़ के कैसे जाऊँगी, और ये 1 बार 2 बार का तो है नहीं, आपको भी पता है केस लंबा जाता है, थोड़ा तो जाएगा। 1-2 महीना भी गया तो मेरा तो हो गया, वैसे भी पता है आपको 1-2 महीने में कुछ नहीं होना है, इसलिए केस को ट्रांसफ़र करने की अपील कर रही हूँ। और 50 लाख रुपए मुआवजे के लिए बोला है, एक सरकारी नौकरी के लिए बोला है, केस की सीबीआई जांच नहीं करवानी है। आप लोग को मैंने लिख के दिया था सीबीआई जांच, लेकिन उसके अलावा एक जांच मुझे पता चली है, मैं वो कराना चाहती हूँ। मैं आप लोग को व्हाट्सएप कर दूँगी उसको। जो भी दोषी हैं उनको उचित सजा। हाँ, SIT की बात हुई थी। हाँ, दोषियों को मुझे सजा चाहिए। वही जांच करानी है और दोषियों को सज़ा दिलवानी है।